हेलो गाइस, वेलकम टू द जीएस ह्यूमर। मित्रों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में आज के में। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सहायक संधि के बारे में। मित्रों, आज सहायक संधि के बारे में, यानी कि जिसे हम सब्सिडियरी अलायंस भी बोलते हैं इंग्लिश में, आज हम सब कुछ इसके बारे में पढ़ने और सीखने वाले हैं। हम देखेंगे अपने आने वाले वीडियो में कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे सबसे पहले सहायक संधि, जो कि आधुनिक भारत में यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो एक परिघटना होती थी, जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय राज्यों के साथ की जाती थी, वो सहायक संधि क्या है। उसके बाद देखेंगे हम कि इसका जनक कौन था, ठीक है, स्टार्टिंग में, और इसको लोकप्रिय किसने बनाया, ये भी देखेंगे। उसके बाद मित्रों, हम मोस्ट इंपोर्टेंट इसके प्रावधान देखेंगे कि सहायक संधि क्या होती थी, इसके अंतर्गत क्या क्या होता था। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे हम कि राज्यों में इसकी लागू होने का क्रम क्या था, यानी कि जो चीज़ हमें याद करनी है और जहाँ से सबसे ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस आते हैं, हमें वही याद करना है कि किन राज्यों में सबसे पहले लागू हुआ और उसके बाद किस राज्य में, उसके बाद किस राज्य में। क्योंकि यहाँ से हमें क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन आता है हमारा कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कई सारे राज्य दिए होते हैं और उनको सजाने का क्रम पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे पहले आई, उसके बाद कौन से राज्य में आई। तो मित्रों, आज हम अपनी इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। चलिए हम अपना आगे मूव करते हैं सहायक संधि के बारे में। देख लेते हैं मित्रों हमारा कि सहायक संधि है क्या। पहले हम पढ़ लेते हैं सहायक संधि के बारे में। दरअसल सहायक संधि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाने का एक प्रयास था, यानी कि ब्रिटिशर्स द्वारा एक जो संधि की जाती थी भारतीय राज्य क्षेत्रों के साथ। और उस संधि के प्रावधान क्या क्या थे, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इससे पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पर जो कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो सहायक संधि की जो शुरुआत की थी भारत के अंतर्गत, वो शुरुआत सबसे पहले डुप्ले नामक जो गवर्नर था, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, इसने शुरुआत करी थी। वेलेजली ने तो इसको व्यापक रूप पर यूज़ करा था, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करा था, इसलिए लोकप्रिय और पब्लिसिटी भी वेलेजली के द्वारा मिलती है सहायक संधि को। लेकिन एक जो फैक्ट है, एक जो चीज़ हम ये याद रखेंगे कि सबसे पहले भारत में शुरुआत करता है डुप्ले सहायक संधि की, लेकिन इसको लोकप्रिय कौन बनाता है, वो है हमारा लॉर्ड वेलेजली, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नर था। ठीक है, तो हम इन दोनों कन्फ्यूजन्स को अपने को दूर कर लेंगे। उसके बाद मित्रों हम आगे मूव करते हैं अपनी सहायक संधि की नेक्स्ट स्लाइड पे। जो आपके समक्ष जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है क्लियरली कि सहायक संधि के क्या क्या प्रावधान थे। मैं इस स्लाइड को नहीं पढ़ूंगा, इन प्रोविजंस को नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग जस्ट इसे पढ़ें और इसको पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट लेके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए मित्रों, अब हम मूव करते हैं अपना, ये आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अपनी ट्रिक पर मूव करने वाले थे। ट्रिक को हम देखने वाले हैं कि सहायक संधि को याद करने की हमारी ट्रिक क्या है। मित्रों, ट्रिक है हमारी, हमारा मजाक तो आप पहचान भी नहीं सकते। ठीक है, यानी कि सहायक संधि आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो सब्सिडियरी अलायंस थी, यानी कि जो सहायक संधि थी, वो भारतीय राज्यों के साथ इतना बड़ा मजाक था कि उसको भारतीय राज्य उसको समझ पाने में भी, अंग्रेजों के उस मजाक को समझ पाने में भी सफल नहीं थे उस टाइम पे। तो आप इसको इस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, यानी कि हमारा मजाक तो आप पहचान भी नहीं सकते। इस पूरे वाक्य के अंतर्गत जितने भी शब्द हैं, वो हर एक शब्द एक स्टेट के लिए स्टैंड करेगा। जब हम हमारी सहायक संधि की बात करते हैं तो सबसे पहले जो फैक्ट है इसके बारे में जानने का, वो ये है कि क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में इस तरीके से कि सर्वप्रथम सहायक संधि के द्वारा किस राज्य को ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत मिलाया गया, तो उसका आंसर होगा हमारा हैदराबाद। यानी कि हैदराबाद को सहायक संधि के अंतर्गत, इसका जो कि शासक निजाम हुआ करता था 1798 में, हैदराबाद को सबसे पहले ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया सहायक संधि के द्वारा। उसके बाद अब हम अपना ट्रिक के द्वारा मूव करेंगे। ट्रिक में हम देखेंगे कि हमारा मजाक के लिए हमारा स्टैंड्स फॉर हैदराबाद, मजाक स्टैंड्स फॉर मैसूर, तो स्टैंड्स फॉर तंजौर, आप स्टैंड्स फॉर अवध, और पहचान स्टैंड्स फॉर पेशवा, और भी स्टैंड्स फॉर भोंसले। और नहीं सकते का कोई रोल नहीं है, नहीं सकते को तो सिर्फ इस ट्रिक को, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पूरा करने के लिए लिखा गया है, तो नहीं सकते के लिए कोई स्टैंड नहीं है। आप इन डेट्स को, और यानी ये ईयर्स हैं, इनको याद रख सकते हैं कि जो हैदराबाद है उसको सहायक संधि के द्वारा 1798 में मिलाया गया था, और जो मैसूर है उसको 1799 में मिलाया गया था सहायक संधि के द्वारा। जो तंजौर होता है उसको 1799 में मिलाया जाता है। अवध को नवंबर 1801 में मिलाया जा सकता है, और जो पेशवा है, यानी कि मराठा वाले जो पेशवा होते हैं, उनको दिसंबर 1801 में मिलाया जाता है। और जो भोंसले हैं, भोंसले को 1803 में इनको ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत सहायक संधि के द्वारा मिलाया जा सकता है। तो मित्रों, इस तरह हमने सहायक संधि से जो हार्ड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने देख लिया है, हमने अपनी ट्रिक को भी देख लिया है। ट्रिक क्या थी हमारी, हमारा मजाक तो आप पहचान भी नहीं सकते। मित्रों, अगर आपको हमारी ये सारी ट्रिक्स अगर पसंद आ रही हैं, आपको हमारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं
ह्यूमर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।